हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब बहुत कम टाइम बचा है। पर ये जो 60-70 दिन का टाइम है, इसी में अगर आपने मेहनत करी तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। तो मुझसे पूछा जाता है मैथ्स रीजनिंग का बहुत ज़्यादा कि मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है, क्या करें। तो मैं आपको एक चैनल बताना चाहती हूँ, एमर्स एकेडमी। तो आप एक बार वो यूट्यूब पर पढ़ करके देखें, पटवारी के लिए उनका काफ़ी अच्छा कंटेंट आ रहा है। तो आप मैथ्स रीजनिंग वहाँ से करें और डेली 1-2 घंटा मैथ्स रीजनिंग को ज़रूर दें, क्योंकि 300 नंबर में से 90 नंबर का यानी कि ऑलमोस्ट 1/3 पोर्शन जो है वो मैथ्स रीजनिंग का है। तो बिना मैथ्स रीजनिंग के सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कोई सब्जेक्ट छोड़ के चला जाऊंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने सभी सब्जेक्ट को अच्छा करिए, और जब आपके सभी सब्जेक्ट अच्छे होंगे तभी आपका ओवरऑल पेपर अच्छा हो पाएगा। और वैकेंसी है आपके पास में 2000, यानी कि 2000 कैंडिडेट हैं और 4000 ऑलमोस्ट डीवी में बुलाए जाएंगे और उसमें से भी कैंडिडेट बाहर किए जाएंगे। तो आप आज ही एक बात समझ लीजिए कि आपको बाहर नहीं होना है, आपको इतने नंबर लाने हैं कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो उसके ओनली क्वेश्चंस लगाएं। कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ें, क्लासेस पढ़ें, और साथ में एक शाम को टेस्ट लगाएं। टेस्ट देने से डर लगता है, तो मैंने पहले भी कहा है कि टेस्ट का ओनली सॉल्यूशन देख लें। और वो जब आप टेस्ट करोगे तो उसमें क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। और अगर अभी भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो सिलेक्शन भूल जाना। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहती हूँ कि लग जाओ अभी। फर्स्ट टाइम में जब आप तैयारी करके निकल जाओगे इस दलदल से, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो भी आपके बड़े भाई बहन होंगे जिन्होंने तैयारी करी होगी, एक बार आप उनसे पूछ करके देखना कि क्या होता है बेरोज़गारी का दौर। तो उसमें क्या होता है कि जब हम फ्रेशर होते हैं तब तो हमें लगता है कि मेरा तो यूं ही सिलेक्शन हो जाएगा, मैं क्यों इतना पढ़ूं, मेरे को तो मतलब मेरे तो सीईटी भी पास हो गया, और कोई एग्ज़ाम दिया तो उसमें 5-10 नंबर ही कम रहे तो मेरा तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। पर ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जहां आप सोच रहे हो कि मैं 10 नंबर से रह गया, उस 10 नंबर के गैप में बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं जो अगली बार बहुत अच्छे से मेहनत करके जाएंगे। और जिनका उस 10 नंबर से हुआ है उसमें भी डीवी में लोग बाहर निकलेंगे। तो इस बात को अच्छे से याद रखना कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा कई गुना लोग कर रहे होंगे। क्योंकि इसमें फॉर्म फिल हुए हैं ऑलमोस्ट 8 लाख, तो कुछ लाख लोग तो सीरियस होंगे, यानी कि कम से कम 2 लाख लोग तो हम मान सकते हैं कि सीरियस होकर के तैयारी कर रहे होंगे। उसमें से 2000 का सिलेक्शन होगा। तो आप अभी भी सीरियस हो जाइए, 12-12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करिए। कभी कभी मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा सीरियस तो जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं वो होते हैं। पहले स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर लर्न करते हैं, टेस्ट देते हैं। तो आपको भी तो यही करना है। स्कूल की तरह आपको क्लासेस पढ़नी है, कोचिंग की तरह उनको लर्न करना है, फिर स्कूल की तरह टेस्ट देना है। यानी कि सिर्फ रटने वाला काम है। और कोई ऐसा समझता है कि मेरा समझ करके काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। रटना आपको पड़ेगा ही सही। और आपने सब पढ़ रखा है ऑलमोस्ट, जैसे आपने सीईटी पास किया है तो उसके लिए आपने सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है। बस उसको एक जगह लेकर के आना है, कंबाइन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, मत बनाओ, जेरोक्स निकलवा लो। आपने कोई भी कोर्स ले रखा है उसकी सबकी पीडीएफ दी होती है, वहाँ से जेरोक्स निकलवा लो। टेलीग्राम पे पीडीएफ्स मिल जाती हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, वहाँ से पीडीएफ निकलवा लो, रटो उनको। और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको पता भी चल रहा होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चंस लगाओ। और टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी है। टेस्ट के नंबर कोई मायने नहीं रखते हैं, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। हाँ, पर उसमें इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर करना है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन की तो टेस्ट सीरीज़ टफ़ है, तो ये मुझे भी पता है कि टफ़ है, तो उसमें आपके नंबर कम आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप साथ में एक और टेस्ट सीरीज़ रखिए जिसमें आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकें। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होगा।
जैसे कि टेक्स्ट बुक की ले सकते हैं, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की ले सकते हैं, काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ हैं मार्केट में। और ऑफ़लाइन भी आते हैं, ऑफ़लाइन में मॉडल पेपर लगा सकते हैं। और जो ये फ़ोन है ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये आपको रील्स देखते देखते कब आपका 1 घंटा ख़राब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस फ़ोन से बच कर के रहें, हो सके तो फ़ोन को घर पर ही छोड़ कर के जाएँ जब आप लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो अगर आप जैसे बीच में घर पर आते हैं खाना खाने, तो ऐसा करें कि सुबह एक टाइम फ़ोन को ना लेकर के जाएं। उस टाइम आप सिर्फ अपना याद करने का, रिवीज़न करने का वो सब काम करें। फिर शाम के टाइम पे जब आप दिन में खाना खाने आ रहे हैं तब आप फ़ोन लेकर के जा सकते हैं, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स भी कर सकते हैं और जैसे कोई क्लासेस वगैरह पढ़नी हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो यही था कि फ़र्स्ट टाइम में अगर आप एग्ज़ाम निकाल लोगे तो सबसे अच्छा है, वरना आपको क्या होगा कि वही चीज़ें सेम आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी और इस वजह से फिर धीरे धीरे डिप्रेशन भी आने लग जाता है। तो मुझे पता है आप सब कर लोगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।